हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, हम आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करते हैं और आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है कि आप लोग लास्ट तक की 8-10 लोग जुड़े रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कोशिश करके सब लोग अगर 2-2 लोगों को और जोड़ लिया करिए ना, तो कितने हो जाएंगे आप समझ सकते हो यार। 20 या 30 लोग कम से कम जुड़ेंगे, है ना। हर व्यक्ति का कम से कम 3-4 बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके होते हैं, है ना। सो प्लीज़ अपने 2-2 दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। जब लाइव में आती क्लास, पर्सनली बुलाओ कि यार आ जाओ क्लास में आओ, जब तक क्लास है तब तक वहाँ पर रहो। और कल हमारे 1-2 जिगरी दोस्त जैसे कि दिलीप विश्वकर्मा जी जुड़े, बहुत काबिल इंसान है और पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी उसका सपना है और कहीं ना कहीं काबिल भी है। जब मैं इंटर में था तो हमारा बहुत सपोर्ट करता था दिलीप विश्वकर्मा जी, हमारे साथ में पढ़े हैं और अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। जब कभी अगर घर में पहुंचता हूं तो इनसे मुलाकात भी करता हूं। हाँ, लेकिन मैं इनके घर चला जाता हूं, लेकिन अगला हमारे घर में कभी नहीं आता है। मैंने बुलाया कि भाई घर आओ, लेकिन कभी नहीं सोचता कि हाँ रोहित के घर भी जाना है। सो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो शिवांगी हो, चाहे अंकिता हो, चाहे वो अनु हो और चाहे वो सालू मैम हो। बहुत कम आती हैं फ़िलहाल अब। जब मन हो जाता तब आ जाती हैं, वरना नहीं आती हैं। मन की बात है, कोई दिक्कत नहीं। भूपेंद्र भाई हमारे जुड़े थे कल, तो भूपेंद्र भी बहुत बिजी इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वही है कि जो बहुत अच्छे, मतलब समझ रहे हो ना। हालांकि दिलीप विश्वकर्मा तो रियल में बहुत अच्छा है, लेकिन ये भूपेंद्र जो है ये तो बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन वही है कि जब कहोगे ये करो तब बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है हमारा तिवारी जी। और मोटिवेशनल फैक्ट, आप थोड़ा कम बोला करिए, लोगों को गुस्सा आ जाता है ना। और आप जुड़ते हैं ये अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ है, आप थोड़ी कम बातें करिए, जो भी करिए आंसर दीजिएगा। जैसे अंकिता मिश्रा जी हैं, अनु मिश्रा हैं, ये सब आंसर रिप्लाई करती हैं। चाहे अनुराधा मदनवाल हूँ, चाहे वो बाबूरंस मतलब बहुत बिल्कुल दिल में भाग है हमको। बाबूरंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो भी कहता हूँ उतना बाबूरंस सुनते हैं हमारी बात कि हाँ समझते हैं कहीं ना कहीं, और यही होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो आज का टॉपिक अपना कौन सा है? ज़्यादा बातें हो रही हैं हमको लगता है, कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोगों को समझाना बताना भी जरूरी है ना। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। क्लास कौन कौन सी है इसमें आपको मैं क्लियर करने वाला, वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एंड जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अंग्रेजी आप पढ़ सकते हो क्योंकि जानते हो मैं अंग्रेजी में ठहरा गरीब। कोई टेंशन नहीं है, बस सब चलता है ना। सुधार लेंगे ये भी कभी भाई। तो देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। जी आप पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ो साथ में। चलिए मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, माय फेवरेट कलर रेड। वन्यजीव ये देखते हैं, ठीक है क्या होता है भाई, पढ़िए। वन्यजीव अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। मतलब कोई एक प्रजाति या किसी अन्य एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने, ठीक है, तथा पर्यटन की छूट होती है। देखिए अंतर समझ लेना कि कौन क्या होता है, किसमें कितना कितना क्या मिलता है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, वन्य आरक्षण कुछ में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। कल कुछ लोग बोले थे कि आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। चलिए आज बताइएगा आज वॉइस क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बताना। शायद मेरी मैं माइक यूज़ करता हूँ, लेकिन शायद सेल डाउन हो गया हो तो वॉइस थोड़ी कम जा रही हो, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, इतनी कम नहीं होती है, मैं भी चेक किया था। थोड़ी दिक्कत थी शायद कल। आज बताना आज क्या दिक्कत। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान उद्यान क्या होता है भाई। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। देखिएगा अंतर क्या है उसमें, कुछ या कुछ विशिष्ट। इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधियों गतिविधियां जो प्रतिबंधित रहती है, मतलब निषेध निषेध रहता है। निषेध समझते हैं, मना रहता है, नॉट अलाउड। अपन लोग नहीं जा सकते, जानवर ही जा सकते यार। बताओ, हुआ नहीं जब कोरोना चला तो जानवर बाहर टहल लेते और इंसान चिड़ियाघर के जैसे पैक हो गया था। तो वही वाला आलम है, समझ लो। राष्ट्रीय उद्यान को आप कोरोना से रिलेट कर सकते हो। कोरोना किससे? कोरोना, क्योंकि भाई आदमी तो पैक हो गया था और जितने जानवर थे वो बाहर टहल लेते आराम से, सुकून से। लेकिन यार जानवरों को भी बहुत दिक्कतें हुई कोरोना में। जैसे समझे कैसे, आप बाहर गए, आपने केला खरीदा, बंदर आया छीन के ले गया। लड़कियां उई मम्मी करके रह जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। लड़के शायद दोबारा जाके छीन लें, लेकिन मुझे लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। ले गया सो ले गया, चलो दोबारा ले लेंगे हम। लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। और एक बात और, लड़कियां अगर सपोर्ट करती हैं किसी का ना तो जी जान से करती हैं। ये मैं फिर बोलूंगा,
जितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो मिले हमको सब बहुत अच्छे मिले। कोई दिक्कत नहीं, लोगों की कुछ समस्या रहती है, जैसे कोई कभी रूठ गया, गुस्सा हो गया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो श्रद्धा मैम हो, सब बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा, ठीक है? और आप लोग बस ऐसे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ज़रूर आगे जाऊँगा। तो आपको इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में केवल किसी मतलब मानव गतिविधियों का प्रतिबंधित रहता है, वहाँ केवल जानवर ही अलाउड रहते हैं, ठीक है? जीव, जानवर कुछ भी बोल सकते हो, डोंट वरी। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जैवमंडल रिजर्व, यहाँ पर देखिएगा आप, दैट इज जैवमंडल रिजर्व में किसी भूभाग का जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां और मानव आबादी भी शामिल होती है। मतलब इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु एंड अपन लोग भी यार अपन लोग भी रहते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ना लाइक ज़रूर कर देना यार। लेकिन वही है कि सब लोग जितने भी आते हैं लाइक ठोक के जाते हैं, तो श्योर है, क्योंकि जितने लोग जुड़ते हैं कहीं ना कहीं जब वीडियो एंड होती है ना तो 20 21 22 लाइक मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग करते हो, इतने अच्छे लोग हो यार, कितनी भी तारीफ करूँ ना कमी ही है। बस एक तारीफ और कर रहा हूँ आपकी कि बस इतना कर देना कि दो दो लोगों को जोड़ो यार, कैसे भी जोड़ो। भूत देखो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप चाहो और हो ना, है ना? आप अगर अपने पा गए ना तो 5-5 लोगों को जोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। इतनी दम है आप लोगों में। सो प्लीज़ अपने इस चैनल पर आप लोग अपने लोगों को ज़रूर जोड़ें। देखिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, है ना? इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? भारत का पहला, यहाँ पर देखिए पढ़िएगा, मैं ज़रूरी नहीं कि अंडरलाइन खींचूँ, आप पढ़ सकते हैं आराम से। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? हेली नेशनल पार्क, ठीक है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका निर्माण 1936 कब? 1936 में हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस। वो हेली है, ये हेमिस है, ठीक है? और उसको जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ये क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 बोल सकते हैं या फिर 4400 बोल सकते हैं, ठीक है? बोलने पर टेंशन मत लो यार, जितना वही चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा बोलते हो यार, मतलब लड़कियों के भी कान काट देते हो, लेकिन नहीं यार, बोलना चाहिए। जब तक कि आप बोलते नहीं, देखिएगा आपको कोई अगर काबिल समझता है ना तो बोलने के तरीके से और बोलने, ज़्यादा बोलने पर आपको समझता है कि हाँ इंसान में दम है। वही अगर आपको माइक पर खड़ा कर दिया जाए, आप बोल ही नहीं रहे ना, तो यही तो इंसान कहेगा कि यार पागल इंसान है, मतलब बुद्धू है, बोगस है। तो ये होता है, थोड़ा बोला करिए। जैसे कुछ लोग हैं नहीं बोलते हैं, तो ऐसा नहीं, कभी वॉइस चैटिंग ऑन होती तो कुछ लोग बोलते ही नहीं है यार, कोई आपकी आवाज़ थोड़ी लिए चला जाएगा। तो बोला करिए प्लीज़, आप लोग जुड़ा करिए और बोला करिए सबसे, है ना? तो प्लीज़ जो है आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना? आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ, और उम्मीद है आप लोग मिलेंगे। और हमें चाची जी बहुत बढ़िया हैं, देखो चाय दे गई, हम वीडियो बना रहे हैं, चाय दे के गई कि बेटा पियो आराम से तब चाय बनाओ। आपको पीना हो तो आप आ सकते हैं तुरंत। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ लिया जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझिएगा, फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पानी से घिरा हुआ है। ये देख सकते हो आप, पिद्दी भर का है, ठीक है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देख सकते हो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11। कितने? 11। 11 कितने? 11 अंग्रेजी नहीं आती यार, लेकिन वही चीज़ है, इंग्लिश बोलना यार बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन वही है, क्या उनके सामने में बिल्कुल नहीं होता है भीगी बिल्ली बन जाता हूँ तो वही बन के बैठ जाता हूँ यार। लेकिन ख्वाहिश है कि यार इंग्लिश हमको आए, मैं बोलूँ, पता नहीं कब ख्वाहिश पूरी होगी। कोई नहीं, जब शादी करेंगे ना तो सोचेंगे जो वाइफ मिले वो अच्छी इंग्लिश बोल पाए। कहूँगा यार सिखा दो, सिखा देगी शायद। देखते हैं आगे, कोई टेंशन नहीं। कब होती है शादी, कब क्या होता है, कब सीखते हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है यार।
बस असमर्थ हैं हम, बोल नहीं सकते। कोई नहीं, देखते हैं आगे कितने हैं। 11 हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या कोई है इतना दमदार जो बता सके? कमेंट बॉक्स में 11 को टाइप कर दे, मैं भी समझूं कि हाँ दम है। 11 को टाइप कर दे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 11 हैं सबसे ज्यादा, इतना ये फैक्ट जरूर याद रखें आप। सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अब आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। दिस इज हेडिंग, ओके। दच्चीग्राम, जम्मू कश्मीर के पहले सबसे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। दच्चीग्राम नेशनल पार्क, देन आफ्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपका कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये अंग्रेजी में लिखा था, अब आप हिंदी में पढ़ सकते हो। दच्चीग्राम राष्ट्रीय पार्क, ओके। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप मैप में अगर देखना चाहते हो तो मैप भी देख सकते हो। ये मैप में ये सलीम अली ऊपर पड़ता है, देन आफ्टर दच्चीग्राम, देन आफ्टर किश्तवाड़, है ना। जम्मू कश्मीर कहाँ ये पड़ता है? ये आपको यहाँ पर पड़ता है, ओके। आपको बताना कि इसके सीएम कौन है, मतलब सीएम या जो भी होते हैं यहाँ पर, राज्य उपराज्यपाल जो भी हो, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना अपना। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना किसमें कितना दम है, ओके। हालांकि आप सब लोग बहुत काबिल लोग हैं, मुझे पता है। मतलब कुछ लोग हैं चैनल पर जो मतलब यार, मतलब कल हमको एक लड़की नहीं दिखी जिसका नाम पूजा शुक्ला, वो जब भी आती है ना कमेंट बॉक्स में एक ट्रिक देके जाती है। आप कभी ध्यान देना उसकी कमेंट जब कभी आए, जो अलग से कमेंट आती है, मतलब लाइव चैट में ना आके अलग से आती, जो अलग से आती। कुछ नहीं, अंधेरा छा गया था। इतना बारिश हो रही कि यहाँ पर अंधेरा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हूँ तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो पूजा शुक्ला जी जो है एक ट्रिक देके जाती हैं, कहीं ना कुछ नॉलेज ही देके जाती। तो वो कल नहीं दिखी, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उनको आना चाहिए था। चलिए आज देखते हैं आती नहीं आती। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, ओके। देखते हैं अब आगे। हाँ, लद्दाख, भाई जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का पार्ट ही है, मतलब लद्दाख अलग कर दिया गया है, ओके। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, अभी बताया लद्दाख में है, ओके। सबसे बड़ा आपको बताना है ना, सबसे बड़ा ही है ना। हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और हिम तेंदुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हिम तेंदुआ जो है स्लो लिपर्ड जो है कहाँ पाया? स्नो लिपर्ड है ना, कहाँ पाया जाता है हिम तेंदुआ? इसी हेमिस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। ये पूरा जम्मू कश्मीर है, आप समझ रहे हो ना? सोचना ये इंडिया, यहाँ पर तो आपका छत्तीसगढ़ और ये सब पाया जाता है, उड़ीसा वगैरह, ये मत समझ लेना। ये लद्दाख का मैप है भाई। चलिए आप लोग काबिल लोग हैं, फिलहाल समझ गए होंगे। इतना जितना मैं समझता हूँ उतने आप मतलब होशियार, उससे ज़्यादा भी होशियार हैं आप, है ना। शायद मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आप कितने ज़्यादा काबिल हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड आप लोग हैं। लेकिन पेपर आ रहा भाई, यूपीएससी एसएससी जीडी जहाँ कोई भी हो, पीसीएस का भी, तो जितना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे वो रैंकिंग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आपके मौलिक अधिकार हो, चाहे आपको नीति निर्देशक तत्व हों, चाहे आपका जितना मैंने पॉलिटी पढ़ा है, जितना मैंने ये आपको जितना भी कंटेंट दिया अभी, सब श्योर, सब में से एक एक दो क्वेश्चन ना फंसे तो गारंटी मेरी इस बात की, ठीक है। आप बस पढ़ते रहो मन से। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कितने हैं देखते हैं। नंबर 1 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। यार इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है हमको, तो हिंदी में पढ़ते हैं ना। साथ में बने रहना है बस, आपको सब बताएंगे, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। नंबर 1 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। नंबर 2 पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। नंबर 3 कौन सा है? खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, ओके। हेलो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क और सिंबल बारा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। और ब्यूटी क्वीन भी आती हैं, मतलब नहीं ब्यूटी क्वीन नहीं, उसका नाम क्वीन है, संयोगिता। और आती है, भले ही अपने भाई की आईडी से आती है, लेकिन आती जरूर है। कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन मैं जरूर पहचान लेता हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। तो आप सबको मैंने सब लोकेशन भी बताया कहाँ कहाँ पर है। ये खीर गंगा हो गया, ये आपका ये हो गया कौन इंद्र किला, ये आपका पिन वैली हो गई, ये ग्रेट हिमालयन हो गया, ये आपका सिम्बलम बारा हो गया। कौन? सिम्बल बारा।
चलिए देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको जब पीडीएफ में दे ही देता हूँ स्क्रीनशॉट का कोई मतलब नहीं है कि आप अपना स्टोरेज फुल करें, है ना। जब पीडीएफ आपको मिल जाती है, जैसे कोई पीडीएफ नहीं मिलती तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, डोंट वरी। आगे देखता हूँ, अगला कौन सा है भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उत्तराखंड को क्लियर करूंगा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भैया, मतलब सबसे बड़ा क्या, फेमस, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी का फेमस भाई है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का कौन, वाल्मीकि उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का बेतवा, बेतवा नहीं यार, बेतवा नदी है, बेतला, समझो समझो। जहाँ पर गलती हो जाए ना तो समझ जाना कि कुछ तो लोचा है भाई है ना। कोई नहीं यार, इंसान से गलती होती है, इंसान गलती इंसान ही करता है। अगर वही है, देखिएगा, अब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पता चला चैटिंग कोई और करता है और समझ कोई और किसी और को जाता है, तो समझो यार, आप लोग समझदार व्यक्ति हो, कोई टेंशन नहीं, छोटी छोटी बातों बुरा नहीं मानते। और आप लोग समझदार हैं, वही बुरा वही मानता है जिसके अंदर नॉलेज नहीं होते, ठीक है। नॉलेज की कमी रहती तभी वो बुरा मान जाता है छोटी छोटी बातों पर। लेकिन हाँ, जब इंसान ज़्यादा ही पिन करने लगता ना, तब बुरा अगर नहीं मानोगे ना तो फिर वही है, बुरा ना मानो, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ फिर उसको। ये क्या करो, बिल्कुल ही भूल जाओ कि तुम अपनी रास्ता, मैं अपनी रास्ता, क्योंकि वही किसी के बिना किसी का अटकता नहीं है। लेकिन वही चीज़ है, अगर आप किसी का सपोर्ट करते हैं ना, दिल से सपोर्ट करिए, कोई भी हो। मैं नहीं कहता कि कोई पर्सनल, कोई एक बिल्कुल कि आप नहीं पूरा दिन उसको दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ समय देते हैं तो उतना टाइम उसका सपोर्ट कीजिएगा आप, कोई भी हो, है ना। तो आप लोग समझदार समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातों पे बुरा भी नहीं मानते किसी का। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप, उत्तर प्रदेश के भी, बिहार का भी, झारखंड का भी। चलो बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, सीएम कौन है, बिहार का कौन है इस टाइम सीएम, और झारखंड की राजधानी क्या है, बताना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बताता है। आगे देखता हूँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के सारे बताऊंगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन का डेल्टा भी यही है ना, तो आप लोगों को पता होगा। और आपका गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, ओके। और आपका कौन सा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है। और फिर इंग्लिश तो मेरी मासा ही अल्लाह है, मैं कुछ बोल नहीं सकता आप लोग जानते हैं हमारी इंग्लिश के बारे में। न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, एक, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने हैं, 6 हैं। देख देख रहे हो यार, इंग्लिश कितनी कितनी अच्छी लगती है हमको, इंग्लिश जहाँ पर बोल पाता हूँ वहाँ पर ज़रूर बोलता हूँ मैं, बट क्या करूँ। अब देखो, बट मैंने बोला, लेकिन का पता था, क्या करूँ का नहीं पता था, देन हिंदी में बोल दिया यार कोई नहीं, मैनेज करते हैं यार, सीख लेंगे हम भी कभी इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश फिर बात किया करेंगे हम भी किसी से, भौकाल बनेगा अपना। देखते आगे, बस बने रहो यार साथ में, जब तक कि लास्ट तक वीडियो चले ना, बस बने रहो। चाय पीना हो तो आ जाओ। उड़ीसा, उड़ीसा को देखते हैं भाई। अब उड़ीसा में कौन कौन चीज़ क्या क्या है, भीतर भीतर कनिका, क्या भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और क्या है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा, सिमली पार्क उड़ीसा में है, सिमली पार्क ये है, और भीतर कनिका ये है। उड़ीसा का मैप बना है, आप देख सकते हो उड़ीसा कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, देख सकते हो। थोड़ा ऊपर लेते हैं हम, अब दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से, ठीक है। ट्रिक ट्रिक आप ट्रिक से क्या, कुछ भी ट्रिक से ना याद करो, ठीक है। म- मैं तो हमेशा, मैं ट्रिक पर कभी जिंदा नहीं रहता मैं मतलब भरोसा नहीं करता, ठीक से कोई ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन वो ज़िंदे रहना है कि अगर पेपर में आप उसके साथ रह गए तो भैया एक पेपर से आपका करियर बन सकता है। तो उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करिएगा। और ऐसा नहीं, जब तक कि क्लास चलती है ज़रूर आप लोग कमेंट, कैसे कमेंट करें मैं बता रहा हूँ, क्या कमेंट करें, चाहे वो मोटिवेशनल फैक्ट हो चाहे कोई हो। जैसे इनकी थोड़ी कमेंट फ्री की रहती हैं मोटिवेशनल फैक्ट की। करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ उसके बारे में जितना आपको पता हुआ करे वो कमेंट कर दिया करो। हाँ, एक बार हो गया, चलो आपने किसी से पूछ लिया आप कैसे हैं, उतना ठीक है, रहो ऐसा नहीं, बातें ना करो, बातें करो, एक लीगल बात करो, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हो, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप लोग
क्योंकि जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम ही है। तो आई होप उड़ीसा के आपको ये राष्ट्रीय उद्यान समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं भाई राजस्थान। राजस्थान कलर रेड रखूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, चलो ब्लू। राजस्थान, राजस्थान का कौन कौन सा है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भाई एक बात बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं से आते हैं तो यहीं से आते हैं पेपर में, अलग से कहीं से आते ही नहीं हैं। ओके, सबको पढ़ लेना है। मैप में भी शो कर दिया मैंने कि कौन कहाँ पर है, कौन ऊपर रणथंभौर नीचे है, केवलादेव से ऊपर है, सरिस्का यहाँ है और डेजर्ट यहाँ पर है। तो सब मैंने शो कर दिया, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ में आपको दे देता हूँ। कोई काम नहीं स्क्रीनशॉट का, टाइम बर्बाद मत करना, स्टोरेज मत अपने फ़ोन का भरना, मैं देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि राजस्थान के कौन कौन से फेमस हैं। आप देखते हैं गुजरात, गुजरात के भी बहुत फेमस, जैसे गिर वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस, हमेशा पेपर में रखा मिलता है आपको। आपके इस पेपर में जो भी पेपर लगे हों अभी, और इसमें जो है आपके श्योर गिर आने वाला है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं कि पेपर मैंने बनाया कि जरूर आने वाला, लेकिन एक वो रहता ना, गिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे गिर हो चाहे आपका इधर सरिस्का हो, चाहे रणथंभौर हो, ये सब फेमस बिल्कुल है ना। तो देखते हैं भाई गुजरात के कौन कौन से हैं। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, क्या ब्लैक बक, अब ये अंग्रेजी में हो तो मैं पढ़ भी ना पाऊँ यार हिंदी में तो पढ़ देता हूँ। और ये आपका बसदा नेशनल पार्क, ओके, गिर राष्ट्रीय पार्क, ओके, एंड मरीन राष्ट्रीय पार्क। तो ये जो आपके जितने भी ये राष्ट्रीय पार्क है ना, मैंने बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर देखना हो इसका मैप, तो मैप में भी देख सकते हो मरीन कहाँ है। ब्लैक बक ये रहा आपका, मरीन ये रहा, देन आफ्टर गिर ये रहा नेशनल पार्क, एंड ये आपका कौन सा हो गया, बसंदा हो गया। ओके, गुजरात आप जानते हो, गुजरात ये रहा। गुजरात के आपके सीएम कौन से हैं? अभी जल्दी में सीएम एक थे कोहली करके, क्या थे, कोहली करके, ठीक है, इनका पूरा नाम बताना देन आफ्टर, और ये बताना नए कौन से बने हैं अभी। ओके, हालांकि मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट में देता हूँ, आप लोग बताया करिए कि उसमें कौन से क्या हुआ है। मैं मुख्यमंत्री के ज़्यादातर इस समय दे रहा हूँ, तो आप उसमें चूज किया करिए ऑप्शन जरूर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो यार, ट्रिक ले डूबती है हमेशा इंसान को। हाँ लिखिए, गुजरात की ब्लैक बक वैन में गिर कर मार, तो कैसे याद करोगे, वो भी भूल भूल जाता है इंसान। तो भैया इस पर ट्रिक मत रहो, खाली इसको आप 3-4 बार रट लो, जो मैंने बोला ना, आपका हो जाएगा श्योर, याद हो जाएगा। जो भी करो माइंड में फीड करो यार, कितनी क्षमता होती है बताना, एक एक इंसान का माइंड कितना ज़्यादा स्टोरेज कैप्चर कर सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कितना काबिल है भाई, बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, अब आ जाओ भैया, कहाँ पर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंने कितने बताए थे, 11। जितने यहाँ लिखे हैं उतने मैं बताता हूँ आपको, जो नहीं लिखे वो आपको बताना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। कान्हा बहुत ज़्यादा फेमस, माधव बहुत ज़्यादा फेमस, बांधवगढ़, ठीक है, वन विहार, पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सतपुरा एंड पेंच नेशनल पार्क एंड संजय नेशनल पार्क। ये इतने जो हैं भाई, कितने, 1 2 3 4 4 8, बहुत ज़्यादा फेमस, जो हमेशा पेपर में आते हैं। जो नहीं लिखे हैं वो समझ लो पेपर में नहीं आते, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, ठीक है। ये रट्टा मान लेना है। अगर आपको आता ना, तो मैंने बोला 11 के 11 टाइप कर दो, तो आप बहुत ज़्यादा काबिल समझे जाओगे हमारे द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, सबके द्वारा भाई, जितने लोग विजिट करते हैं चैनल को और जैसे क्लास पढ़ती ना यार, शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल के, बस इतना बोल दिया करो लाइव चल रहा है, प्लीज़ ज़रूर जुड़ें। तो ऐसा होता है कि भाई अगर कोई आपके सच बताऊं, अगर आप ऐसा डालते ना, तो आपके जिगरी दोस्त भले ना जुड़े, लेकिन विरोधी जरूर देखते हैं कि यार ये कौन है, किसका सपोर्ट कर रहा है और है कौन आखिर, तो जरूर जुड़ते हैं। आप लोग बस एक स्टेटस शेयर किया करो, और फेसबुक चलाते हैं वहाँ शेयर कर दिया करो, इंस्टा चलाते हैं वहाँ शेयर कर दिया करो यार। आप लोग, आपको पता नहीं आप कितनी सपोर्ट कर सकते हो, बस आप करने पर तो आओ। आप एक दिन में 50-50 लोगों को जोड़ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, आप बस चाह जाएं तो। लेकिन आप लोग चाहेंगे कब, ये नहीं पता। मैं तो केवल 5-5 या 2-2 की बात करता हूँ,
एक बार डाल के तो देखो स्टेटस। मैं अपने दोस्तों का ही स्टेटस कभी देखता हूँ, डेली फ्री के पड़े रहते हैं, हमारी कभी वीडियो का स्टेटस नहीं डालते। बहुत खास लोग हैं। हालांकि हमारा एक दोस्त है शुभम, उसके थोड़ा वो टीचिंग चल रही है, थोड़ा वो अपने पेपर में बिजी है, बीएलएड कर रहा है भाई, मास्टर बनना उसको। और काफ़ी लोग बीएलएड कर रहे हैं, वो शिवांगी हो जाए, अंकिता हो, ये सब बीएलएड ही कर रहे हैं भाई। बीएलएड नहीं, सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं मास्टर, कोई बीएड कर रहे हैं, ये बीएड एंट्रेंस के पेपर दिए हैं सब लोग। बढ़िया है, आप लोग जल्दी ही मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, और जल्दी टीचर बन जाओ, फिर हमारे चैनल पर पढ़ाने लग जाओ। वही है जो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है ना, उसको लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आपके द्वारा हमारा चैनल भी उठ जाएगा। हमारी सिस्टर भी इस टाइम बिजी चल रही है, उसका तो कुछ पता ही नहीं रहता, वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, बीमार है बेचारी। लेकिन इस टाइम कोई नहीं, चलिए पढ़ लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट मत लेना, आपको पीडीएफ मिल जाती है तो आप अपना स्टोरेज क्यों भरेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्या क्या है, 3 है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, इंद्रावती बहुत फेमस है भाई छत्तीसगढ़ का, इंद्रावती जो रट लेना, और कोई रटना या ना रटना, ठीक है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और आते कभी कभी पता है जो बड़े पेपर होते हैं उसमें ऐसे ही आएंगे जो कभी सुना नहीं होगा, फेमस नहीं आएंगे, तो बेटा भाइयों, बेटा जो भी कह लो, ठीक है, बुरा मत मानना। बेटा उस उद्देश्य से नहीं बोलता हूँ, मेरी हैबिट पड़ चुकी है बेटा बेटा बोलने की, पता नहीं क्यों कुछ लोग गलत भी मान जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक मेरे सर हैं, सच बताऊँ, शिवांशु सर, बहुत ज़्यादा काबिल यार हैं। कभी पढ़ोगे ना तो तुम भी कहोगे हाँ दम है। हालांकि बहुत मेहनत करते हैं वो, उनसे मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने एक लोगों को हड़का दिया था कि मतलब किसी ने कमेंट में वो बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते, पता नहीं उनको सुन सुन के मैं बेटा बोलने लग गया। तो एक लोगों ने कमेंट कर दिया कि आप बेटा क्यों बोलते हैं, आपको बेटा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो आईएएस लेवल तक की पढ़ाते हैं, जीएस, इतना नॉलेज है उनको। तो बाय बाय द वे वो शायद एज में बड़े हों तो उनको बुरा लग गया होगा, तो उन्होंने कहा कि आप बेटा बेटा बुलाते हैं, ऐसा मत बुलाइए कि। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में आए, बोले कि मेरी एक तो आदत हैबिट पड़ी है, आप लोग कोई बुरा मत मानो। दूसरी बात, चैनल पर पढ़ना तो पढ़ो, वरना यहाँ से निकलो। और तीसरी बात कि बेटा ना बोलूँ, बताओ आपको पप्पा बोल दूँ। तो ये सब बातें बहुत मज़ा आई हमको, मतलब सुन के मैं पूरा दिन हंसता रहा यार। अभी भी जब याद आ जाता तो मैं बहुत हंसता हूँ, सच बोले। और क्या, अगर बेटा ना बोले तो बता भाई पप्पा बुला दें। तो मज़ा आता रहता है यार। मज़े से पढ़ो, मज़े से पढ़ने में समझ में भी आएगा। तो आई होप छत्तीसगढ़ के आपके तीनों रट गए होंगे, चाहे इंद्रावती हो, और चाहे आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे आपका घुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, असम सबसे ज़्यादा फेमस। और ट्रिक के सहारे मत रहना, ठीक है, ट्रिक के चक्कर में पड़ना, जितना रट्टा मार दो यार। इंसान की मेमोरी वो मेमोरी है कि एक बार देख लेना तो शकल भूलता नहीं है। पता नहीं कि यार, कहीं तो देखे हैं बेटा तुमको, कहीं तो देखे हैं। कभी एक लड़का या लड़की को देखो और वो दोबारा आपको दिख जाए, तो होता क्या है कि यार कहीं तो देखे हैं, लेकिन कहाँ देखे हैं ये नहीं समझ में आ रहा यार। फिलहाल देखे हैं कहीं। तो ये होता है कंडीशन ये। अच्छा बताओ, एक आंख का जो कैमरा होता है वो कितना मेगापिक्सल का होता है। मतलब होता क्या नहीं कि यार हम 48 मेगापिक्सल का मेरा कैमरा है, फ़ोन कितने का लाया, 40,000 का, 50,000 का, 15,000 का, 30,000 का, है ना। एक आंखों का कैमरा कितना पिक्सल का होता है बताओ भाई। जिसको एक बार देख लिया ना, जीवन में तो नहीं भूलना इतनी जल्दी। दोबारा देखोगे ये तो कहोगे बेटा कहीं तो देखा है ना। तो मानस राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है, असम में है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है असम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नामेरी बहुत फेमस, काजीरंगा भी वेरी इंपॉर्टेंट, डिब्रू सैखोवा भी, राजीव गांधी औरंगा ये भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि नेशनल पार्क जो हमें दीदी जी ने पढ़ाया है, दीदी ने, तो आप पुराने वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उन्होंने ट्रिक से पढ़ाया, मैं बिना ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे, इसकी मैं पीडीएफ भी दूंगा, उसमें पीडीएफ नहीं मिल पाई आप लोगों को, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, दीदी के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी। और आपको कमेंट ये भी करना है कंपेरिजन करके कि दीदी ने अच्छा पढ़ाया कि हमने अच्छा पढ़ाया, मतलब किससे पढ़ने में आपको ज़्यादा मजा आया, ये जरूर बताइएगा। पिछले पीछे जाओगे तो आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा मिलेगा। दीदी ने फेस दिखा के पढ़ाया है, मैं बिना फेस के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये बताना कि किसने ज़्यादा बेटर पढ़ाया और किसका ज़्यादा समझ में आया। देखिएगा, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अपना 100% लगा देते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे दीदी हो, चाहे अदर्स चैनल हो। किसी चैनल की बुराई नहीं करता मैं, सब चैनल होते हैं बेस्ट होते हैं अपने अपने, वो कोई भी हो। क्योंकि जो भी करता है अपने चैनल के लिए 110% करने की कोशिश करता है, 100 भी नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता है।
सो आपको बस देखना है हमारा वीडियो हमें दे देगा, तो ये बताना किसका ज़्यादा समझ में आपको आया। चलिए देखते हैं आगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो अगर जल्दी में रिवीजन करना, वरना पीडीएफ तो देते ही हैं हम, है ना। ये कोई ट्रिक लिखी है, माना ना मेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज। चक्कर में मत पड़ो यार, ये इतना आला कौन पढ़ेगा यार, भूल जाओगे। आगे देखते हैं भाई। सिक्किम, सिक्किम का क्या है भाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस भाई। आप भी जान, देखिए आपको खुद लग जाता होगा कि कितना ज़्यादा कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंपटीशन में चल रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप पेपर में बैठ चुके हैं। तो कोई कहता है ये इंपॉर्टेंट बता दो, वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में भी आप मत पढ़ो। जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे ना, जितने ज़्यादा टैलेंट आ जाएगा ना, सक्सेस तो एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन टैलेंट लाने की कोशिश करो, है ना। इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ो। नहीं होता था कक्षा 8 में 9 में, जब सर कहते थे किताब लाओ या कॉपी लाओ, मैं आपका पेपर बनाऊंगा। होता नहीं था कि लड़के अपनी अपनी कॉपी देते थे कि सर अभी जब जाएंगे तब टिक लगा के बनाते, नहीं होता कि ये वाला क्वेश्चन लाओ, छाट लिए, ये क्वेश्चन टिक लगा देगी, ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये क्वेश्चन बाद में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर पॉइंट रखा हो छोटा सा या टिक लगा हो, तो वही वही क्वेश्चन आएंगे, वही वही पढ़ा देते हैं, पेपर में टॉप कर देंगे। ये होता था भाई, हमारे साथ तो होता था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ होता था नहीं होता था, कि आप अपनी कॉपी या किताब दे देते कि नहीं पेपर पेपर बनाने के लिए। और या फिर जिन सर से अच्छा व्यवहार होता था उनसे बोल देते कि सर जिसमें करना टिक लगा देना प्लीज़। हम हमारे साथ होता था भाई, हमारे साथ होता था। हम वही है, पढ़ने सबसे बेकार फसड्डी, मतलब नहीं होता वो पीछे, सॉरी थोड़ी लैंग्वेज अपने घर की यूज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। सबसे पीछे बेंच पर बैठता था, लास्ट बेंचर था। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब पढ़ना होता था तब पढ़ते थे, जब भी बात करनी तो बात करो आराम से खुल के, कोई दिक्कत नहीं। पीछे अब पंखे की कंडीशन में बता दूँ, या तो आगे पंखा लगा होता था या तो पीछे। तो आगे बैठ नहीं सकता, वरना वो तो भाई मॉनिटर लोग ही बैठते थे, मतलब पढ़ने वाले काफ़ी। हम पढ़ने में बहुत धिम्मड़ थे। तो होता क्या था, पीछे बैठते थे हम, मानिंदर सिंह एंड आदित्य तिवारी और महेंद्र मिश्रा, 4 लोगों की जोड़ी। एक आदित्य तिवारी भी था, 5 लोग थे। तो एडजस्ट कर देते, हालाँकि हम पता चला 3 लोग बैठते थे, कहते थे मतलब बन नहीं पाएगा यार, बैग वैग रखे हैं तो बनेगा नहीं। तो ऐसा करिए कि आप आगे बैठ जाओ। तो 1-2 लोग आगे, मतलब पीछे से सेकंड, लास्ट सेकंड सीट पे बैठ जाते थे वो। लेकिन बैठते पाँचों एक ही सीट पर थे। बैग वहाँ रखा रहता था। सर सर जी अपना, देखो सर से अच्छा व्यवहार था। ये मैं फर्स्ट ईयर इंटर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4-5 लोगों की जोड़ी, आराम से बढ़िया नई-नई बातें चला करती थी बढ़िया। पढ़ाई करना होता था, पढ़ाई भी कर लेते थे। और वही है, देख रहे हो जो भी कर रहा हूँ आपके सामने है, जो भी कर रहा हूँ, ये नतीजा है भाई पीछे बैठने का। चलिए देखते हैं आगे। फ्री की बातें नहीं करते हैं यार, ज़्यादा हो जाती है शायद हमसे फ्री की बातें। अगर बुरा लगे आपको, मतलब मज़ा ना आ रहा हो ना इन बातों से, तो बोल देना, तो मैं नहीं किया करूँगा, केवल ओनली स्टडी। लेकिन स्टडी करके भी इंसान बोर हो जाता है ना, तो सब कुछ ज़रूरी। चलिए देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में भाई कौन सा है, ये आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। इसमें एक झील भी है, लोकटक झील, है ना, आपको पता होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए, लिखा है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, यहाँ पर लिखा है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। ओके, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, ये नामदफा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय पार्क, कहाँ? अरुणाचल में। ओके, दिफू दर्रा कहाँ है? क्या? दिफू, दिफू दर्रा कहाँ है बताना है। जो जितना काबिल होगा वही बता पाएगा भाई। जितने मैंने क्वेश्चन किए, जो बताता है ना, एक टॉफी पक्का मेरी तरफ से। अपना फ़ोन पे नंबर दे देगा, 1 रुपया सेंड कर देंगे, आराम से जाए कॉपी को खोए, चाहे कोई भी टॉफ़ी खाए बस। बट मेरी फेमस टॉफ़ी कॉपी को है, मैं कॉपी को बहुत खवाई किया यार फर्स्ट ईयर इंटर में। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बताना, महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस समय? ओके, मुंबई राजधानी है। जो पता था वो मैंने बता दिया। जो नहीं पता वो आपको बताना है, ठीक है। नहीं यार, ऐसा भी मत समझो नहीं पता है, लेकिन जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन लोग कमेंट नहीं करते ना, तो इस माने कम से कम कमेंट करेंगे। और मुझे उम्मीद है अंकिता, अनु एंड शिवांगी और दिलीप विश्वकर्मा, ये सब लोग कमेंट करेंगे जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं। और चाहे वो पूजा शुक्ला हो, अनुराधा मदनवाल भी कर सकती हैं और बाबू रंस भी कर सकते हैं। लेकिन वही है, लोगों के पास शायद टाइम का अभाव रहता है। बाबू रंस जो है बहुत काबिल व्यक्ति है, थोड़ा समय में व्यस्त रहता है, उसको समय कम मिल पाता है, वरना शायद वो हमारे ग्रुप और चैनल दोनों पर बहुत अच्छा सपोर्ट कर पाए। दिलीप विश्वकर्मा, आपसे, आप अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए। आपका
स्वागत है अपने ग्रुप पर, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, आप अगर आएंगे ना तो मुझे लगेगा शायद आप थोड़ा सपोर्ट कर पाए हमारे ग्रुप पर। टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं, जैसे आप आईडी बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नीचे होगा एक क्विज ग्रुप टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ठीक है। उसमें जाना, एंटर कर जाना, बाद में आप मुझे हाय हेलो कुछ भी कर देना। मिश्रा सर के नाम से मेरी आईडी होगी। ओके दिलीप, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। नहीं अभी बताना यार महाराष्ट्र आगे नहीं देखते हैं, तो चला बीच में दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन, महाराष्ट्र में कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं। एक आपका संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है एंड नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 हैं कहाँ, महाराष्ट्र में फेमस। तो इसको रट्टा लेना है, रट्टा मार लेना है, कैसे भी रटो, पेपर में आना जरूर है। जब पेपर देके आना तो बताना कि सर जो आपने पढ़ा कुछ नहीं फंसा, एक एक ना एक क्वेश्चन जरूर भाई, यही सब स्टैटिक जीके है, कुछ और नहीं आता है। आप जैसे दूसरा चैनल पढ़ेंगे, सो प्लीज़ इस चैनल को पढ़ते हैं ना तो थोड़ा आपके भाई को हेल्प मिल जाती है, तो सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। वही है, बिना आपके सपोर्ट, बिना आपके हेल्प के बगैर नहीं कहीं आगे मैं बढ़ पाऊंगा, इतना मुझे पता है। तो बस आप लोगों को सपोर्ट बना बना रहेगा ना, देखिएगा। मेरी बात समझना, आप 10 लोग जुड़ते हैं ना, 10 लोग अगर दो दो लोगों को जोड़ेंगे कितने हो गए, यानी सबका 2 से गुणा कर लो, कितना, 20 + 30, 30 लोग आए। उन 30 में अगर वही जिनको आप जोड़ रहे हैं उनसे भी बोल दो कि वो भी दो दो लोग जोड़ लें, कितने हो गए, 50-60 हो गए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करो, फिर देखो कि यार कौन कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। बस सपोर्ट करने पर आप लोग आइए, फिर देखिए आगे देखते हैं। और हाँ, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए कभी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान एंड ये थर्ड वाला आपका कौन सा हो जाता है, ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हैं ये 3 फेमस, तो आपको इसको रट लेना है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं आप, थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस साथ में बने रहेगा तो आप परेशान नहीं होंगे, ये श्योर है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या क्या है और दिखाते हैं। राष्ट्रीय गांधी औरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये असम में है, ठीक है। राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बात समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने क्या बताया था, राजीव गांधी औरंगा नेशनल आ जाए तो असम, औरंगा लग जाए तो असम, राजीव गांधी पार्क लग जाए ना, या फिर आपका रामेश्वरम नेशनल पार्क लग जाए तो आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी अगर नागरहोल लग जाए ना तो कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका, औरंगा असम, और नॉर्मल हो जाए तो आपका आंध्र प्रदेश। ये डाउट क्लियर कर लेना अपना, मतलब पता चला आए कुछ और लगा के कुछ और, ना कह देना सर जी आपने तो गलत बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, करना है आपको। ओके, ये सारी समस्याएं आप अपने को दूर करके रखना है। कर्नाटका, हाँ कर्नाटका में क्या क्या फेमस है, मतलब कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय उद्यान है आपके। एक तो आपका पड़ जाता है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, देन आफ्टर कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना कुंद्रेमुख की खान कहाँ है और किसके लिए फेमस है, ठीक है। आंसर प्लीज इन कमेंट बॉक्स। ओके, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, यार कोई तो यार हमारी हेल्प करो यार मतलब इंग्लिश तो सिखाओ। कब तक वेट करूंगा मैं अपनी शादी का, कि शादी हो तो मेरी वाइफ आए उसको इंग्लिश आती हो, देखो कब होता है भाई। चलिए सपोर्ट करिए इंग्लिश भी सिखाइए यार। चलिए आगे देखते हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्र नेशनल पार्क एंड बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, तो ये 5 आके फेमस है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, चाहे कुंद्रेमुख हो, चाहे अंशी हो, चाहे आपका बन्नेरघट्टा हो, चाहे आपका नागरहोल हो, और नीचे भी है, नीचे भी देख सकते हो ये बांदीपुर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। केवल केवल आप क्वेश्चन देखिए उसको रटिए। केरला, ठीक है, केरला में क्या क्या फेमस है भाई, साइलेंट वैली केरला में है आपकी, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है, ठीक है। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जो भी समझ में ना आए पूछ सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका आंसर देता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन अगर करता ना कि क्वेश्चन के टाइप में, तो क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर कमेंट करता है नॉर्मली कि बहुत बढ़िया ये सब, केवल हट देता हूँ भाई। इतनी कमेंटें आ जाती तो रिप्लाई नहीं कर सकता सबको, और भी काम रहते हैं, वीडियो बनाना, ये करना वो करना, चैनल पर देखना। इतनी टेंशन अगर आपको हो ना तो पता नहीं आप क्या करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है ना तो काम में भी मन लग रहा है। चलिए देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या भाई फेमस है आपका, लो यार इंग्लिश आ गई, डर लगने लगा अब हमको। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं।
हाँ, ये मुदुमलाई नेशनल पार्क आपका हो गया, ठीक है, ये फेमस है यहाँ का, ठीक है। अन्नामलाई हो गया, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, तमिलनाडु में है, ठीक है। आपकी ये गांडी नेशनल पार्क हो गया, क्या गांडी, ठीक है, GUINDI गांडी नेशनल पार्क, ठीक है। एंड आपकी ये मुकरोथी मतलब मुकुर्थी नेशनल पार्क हो गया। एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ओके, नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि फेमस है। आप इसका लोकेशन भी देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी है, थोड़ा जल्दी खींच रहा हूँ बस, और बस बने रहना लास्ट तक यार, लोगों को जोड़ते रहो जितना हो सके। हाँ, आगे देखते हैं। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन सा है फेमस आपका? हरियाणा में आपका ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा? सुल्तानपुर एंड कालेश्वर नेशनल पार्क। और आपका ये नागालैंड में कौन पड़ जाता है नेशनल में? नातंगी नेशनल पार्क। कौन सा? नातंगी नेशनल पार्क। मेघालय में कौन पड़ जाता है? मेघालय में आप देख सकते हो, ये आपका पड़ जाता है कौन? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आई होप आपका मेघालय, नागालैंड का भी फेमस, मतलब जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान था वो क्लियर हो गया होगा, और हरियाणा का भी। आगे बढ़ते हैं, अंडमान का देख लेते हैं भाई। अंडमान में कौन है? शायद अंडमान को आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेना। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, सॉरी, हाँ, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, स्केच नहीं उठा पाया था मैं, सो दिक्कत हो गई। हाँ, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी हो गया, ओके। एंड आपका ये नॉर्थ बटन नेशनल पार्क हो गया, साउथ बटन नेशनल पार्क हो गया, ओके। आई होप अंडमान के चारों आपको ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट पता है इनके सबके बारे में जो मुझसे छूट रहा हो, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पता जो हमसे छूट रहा है, ओके। तो आप लोग जो इस टाइम में बने हैं ना साथ में, मतलब वीडियो को एंड होने तक जो साथ में बने हैं, जितने लोग बने हैं, हालांकि जो भी जुड़े, उनके सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। लेकिन जो इस टाइम भी जुड़े हैं ना, उनको तो बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो लास्ट तक जुड़े, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। अब जिनकी कमेंटें आ रही हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। बस ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे ना, तो एक दिन ज़रूर जल्दी से जल्दी आगे जाऊँगा, एक दिन नहीं, जल्दी से जल्दी। तो बस आप थोड़े, मैं चाहता हूँ मेरे 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं, उस दिन से लाइव आना शुरू कर दूंगा, मतलब बोर्ड के सामने जो मन हो वो पूछना, मैं सबका रिप्लाई करूंगा ऑन बोर्ड, ठीक है, लाइव के सामने। लेकिन बस लाइव आऊँगा तभी जब 2000 प्लस हो जाएंगे। जितनी जल्दी करवा सकते हो करवा लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बस 2000 करवाओ। थोड़ी मेहनत करो आप लोग भाई, कैसे भी करो। आपको आपके जितने रिलेटिव हैं उनको सेंड करिए, उनसे बोलिए कि वो दो दोस्त से करवाएं, आप लोग दो दोस्त से करवाइए। पर डे अगर आप टारगेट बनाए कि 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, करवाना है, करवाना है, तो हर हाल में हो जाएंगे यार। 5 लोग तो आप मिलते होंगे दिन भर में। कोचिंग जाइए, वहाँ लोगों को जो मिल जाए, जो भी आपसे बोले हाय हेलो, मतलब कोचिंग में जो भी आपके सहेली फ्रेंड दोस्त मिले, उससे बोल दो यार जरा फ़ोन निकालो यार, एक चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा ही है, अपना बताओ, आपका अपना चैनल भाई। आप जो भी पढ़ना चाहते हो उस पर जो बताओगे उसकी मैं वीडियो दिया करूँगा। अंकिता जी रीजनिंग की बोली, जल्दी जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी श्योर, ठीक है। तो अब जिनके कमेंट आ रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय। बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।